जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स में बने हैं उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है, ताकि अपनी आगामी जो एग्ज़ाम्स है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को अपन ध्यान में रखते हुए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो लगातार बने रहिए वीडियो के साथ और इस वीडियो का लाभ लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4500 रुपये है और 3500 रुपये उसको विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 4500, विक्रय मूल्य 3500, तो अपने को क्या पता चला कि 1000 रुपये का यहाँ पर हानि हो रही है। लेकिन इस हानि को अपने को बताना कैसे है? इस हानि को बताना है प्रतिशत में। तो हानि हो या लाभ हो, क्या लिखते हैं? लाभ या हानि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे। तो क्रय मूल्य कितना है? 4500 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, बस इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 से काटा कितनी बार? 9 बार। 5 से काटा कितनी बार? 2, और ये 200 बार। क्या करना है अब? 200 में अपने को 9 का भाग देना है। 200 में 9 का भाग, तो 9 दूनी 18, कितना हो गया? फिर से 20 हो गया। 9 दूनी 18, शेष कितना बचा? 2, और बटे में क्या आएगा? 9। तो अपना आंसर आएगा ये। कौन सा आंसर आएगा? सी वाला। 22 सही 2/9% की अपने को हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर 48 की हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हानि होगी तो कितने प्रतिशत? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हानि होना तो जोड़ के नीचे लिख देना है। तो पहले तो देखो हानि कितने की हुई? 48 की। अब क्या करो, 222 में 48 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 270। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, जीरो से जीरो काटा, 3 से काटा कितनी बार? 9 बार। 3 से काटा कितनी बार? 16 बार। ठीक है, तो कितना हो गया? 160/9। ठीक है, काट देते हैं। 9 एकम 9, कितना बचा? 9 एकम 9, कितना बच गया यहाँ पे? 770 हो गया। 9 7 63, शेष कितना बचा? 7, और बटे में क्या आएगा? 9। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? 17 सही 7/9। ए वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 32 और 38 का डिफरेंस कितने का? 6 का। तो क्या हुआ अपने को? 6 का लाभ हो गया। कितने पर हुआ? 32 पर हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, डिफरेंस लेके ऊपर लिखना है। अब काट दो। ठीक है, 4 से काटा कितनी बार? 4 से काटा 8 बार, और 4 से काटा कितनी बार? 25 बार। फिर ठीक है, फिर किससे काट दो? 2 से। ठीक है, 2 से काट दो कितनी बार? 4 बार। और 2 से काट दो कितनी बार? 3 बार। अब क्या करना है? गुणा। 25 दिया, कितना हुआ? 75, और 75 में देना है 4 का भाग। तो 75 में जब 4 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 18.45, सॉरी 18.75 आएगा। सॉरी 45 नहीं, 18.75। ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु का आरंभिक प्रतिशत लाभ है 74%। माना कि पहले अपन मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो इसको लाभ हुआ 74%, मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ? 174। ठीक है, पहले अपन ने माना क्रय मूल्य, ये क्या माना अपन ने? क्रय, और इसको मान लिया कि उसको बेचा तो 74% का लाभ हुआ। अब बोला क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, तो क्रय मूल्य 50% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब बोला है कि विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य वही रहता है। तो अब लाभ होगा तो नया लाभ कितना होगा? तो देखो अभी 150 वाला 174 में बिक रहा है, कितने का लाभ हुआ? 24 का लाभ। कितने पर? क्रय मूल्य 150 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 3 से काटा कितनी बार? 3 8 24, तो 8 गुणा 2, तो कितना परसेंट आंसर आएगा बच्चों? 16%। तो अपना राइट आंसर होगा 16% का इसे लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी वस्तु को 211.20 में बेचा तो 12% की हानि हुई। तो ठीक है, पहले आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। 12% की हानि मतलब क्या हुआ? 100 में से 12 घटा दो, बचा कितना? 88। 88% बराबर है 211.20
20। अब अपने को 100% की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 211.20 तो है, ये प्रतिशत के जो बटे में 100 आता, वो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, 88। ठीक है। अब ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 2 जीरो लगा दो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब दशमलव अपना खत्म हो गया। ठीक है, दशमलव यहाँ से कट गया, तो अपना अब ये बचा है। ठीक है, दशमलव कट गया। अब काटेंगे अपन, का ऐसे काटें। ठीक है, काट लेते हैं अब। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से काटा, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना हो गया, 11। फिर 4 दूनी 8, 4 8 32, और जीरो, इतनी बार कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 11 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौके 8, और जीरो। फिर काटें 11 से, तो 11 से काटा कितनी बार, 11 दूनी 22, कितना बच गया, 4 11 चौक 44, और जीरो। तो 240 रुपये आया। ये 240 रुपये क्या आया अपना, ये 240 रुपये आया क्रय मूल्य। अब देखो, क्रय मूल्य आ गया अपना कितना, 240। कितना आ गया, 240 रुपये। और इसे बेचा कितने में जा रहा है, 248.40 में। तो लाभ हो रहा है, 240 में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ कितने का, 8.40 का लाभ। प्रतिशत निकालना है, 8.40 का लाभ कितने पर, 240 क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। अब ये जो दशमलव है ना, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब ये दशमलव अपना यहाँ से हट जाएगा, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब जीरो से जीरो काटा। अब क्या करना है, 84 में अपने को 24 का भाग देना है, 84 में 24 का। ठीक है, तो 4 से काट देते हैं, 4 से 6 बार, और 4 से काटा तो 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, कितना है, 21। अब 3 से काट दो, 3 से काटा 2 बार, और 3 से काटा 7 बार। तो 7 में जब 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3.5% अपना राइट आंसर होगा, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, 30% लाभ पर बेचा, तो कितने पर बेचता है, 130 पर बेचता है। ठीक है, एक बात हो गई। फिर अगली बार बोला कि क्रय मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो क्रय मूल्य 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 125। तो उसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है, 10%। तो 130 का जब 10% निकालोगे तो कितना होगा बच्चों, 13 होगा। तो 13 इसमें बढ़ा दो, तो कितना हो गया, 143। कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 143। क्योंकि जब 130 का 10% निकालोगे तो 13 आएगा, मतलब 13 रुपये की वृद्धि हो रही, तो 143 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्रय मूल्य। तो अब कितने का लाभ हो रहा है, तो देखो 125, 143, 18 का लाभ हुआ कितने पर, 125 क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, तो किससे काटेंगे, 5 से, सॉरी 25 से काट दो 5 बार, और 25 से काट दो 4 बार। ठीक है, 18 चौक कितना हुआ, 72, और 72 के बटे में क्या आएगा, 5। जब 72 को 5 से काटोगे तो कितना होगा, देखो 14 पंजे 70, और दशमलव जीरो लगाया, 5 चौके 20, तो 14.4 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, 30 रुपये में 14 खरीदे, और 20 रुपये में कितने बेचे, 7। ठीक है, तो पहले खरीदना है फिर बेचना है, तो क्रॉस में गुणा करो। 30 से 30 में 7 का गुणा करो, 7 तिया 21, कितना आया, 210, और 14 दूनी 28, कितने का आया, 280 में बिका। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितने का लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ, 70 का। तो क्या सॉल्व करेंगे, 70 ऊपर आएगा, 70 का लाभ कितने पर, 210 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। जीरो से जीरो काटा, 7 से काटा कितनी बार, 3 बार। तो क्या आंसर बनेगा, 100/3, और 100/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपना बच्चों आंसर, ये बनेगा 33.33, ये अपना आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ। माना कि 100 रुपये थे, 18 का लाभ मतलब कितने में बेचा, 118 में। फिर क्या बोला, यदि अंकित मूल्य में 10% की छूट दे दी जाए, तो इस पे 10% की छूट दो। 118 का जब जब 10% निकालेंगे, तो देखो दिखा लो, 118 का जब 10% निकालेंगे, तो 10% निकाल लो, जीरो से जीरो काटा, या दशमलव लग जाएगा, तो 11.8 आएगा। तो इसमें से क्या हुआ, 11.8 का नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ लगाया जीरो, तो कितना ऊपर, कितना 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2 दशमलव।
यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और ये कितना बच गया 0, और यहाँ पर कितना है 1, तो 106.2। तो ये 100 से कितना ज़्यादा आया बच्चों, तो 6.2% का इसे क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हो रहा है 6.2% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन, देखो 9वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सोफे को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, वह सोफे के इस मूल्य को 60% पर बेचे तो 20% की हानि होगी। माना कि इसका मूल्य, पहले तो क्रय मूल्य माना 100, ठीक है, बेचा या विक्रय मूल्य मान लो 100, ठीक है, विक्रय मूल्य माना 100, ये जो 100 जो माना ना ये विक्रय मूल्य है। अब इसके 60% मतलब 60 पर बेचा, तो क्या हुआ 20% की हानि हुई, मतलब ये 60 जो है ना ये 80% बराबर है, तो क्या करेंगे 80% बराबर क्या है 60, तो परसेंट के बटे वाला जो 100 है वो ऊपर जाएगा और ये 80 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, ठीक है, 4 से काटा कितनी बार 15 बार, तो 15 5 75, तो जो अपना क्रय मूल्य आया ना वो 75 आया, ये क्या आया क्रय मूल्य, ठीक है, ये अपन ने क्या माना था, ये विक्रय मूल्य माना था, ठीक है। अब बताओ कि 75 वाला क्रय मूल्य 100 में बिक रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 25 का, 25 का लाभ हुआ कितने पर 75 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 25 से काटा 3 बार, और 100 में जब 3 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 33, सही 1/3 का इसको क्या होगा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि सेम लाभ दिख रहा है और सेम हानि दिख रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हानि ही होगी। तो 8 गुणा 8 करोगे तो कितना आएगा 64, और परसेंट के बटे में क्या आता है बच्चों 100, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 0.64 की क्या होगी हानि, तो इसका ए वाला आंसर आएगा। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वास्तविक वजन का 800 ग्राम देता है। तो जब बताओ कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में वो 800 ग्राम ही देगा, तो बचाएगा कितना 200 ग्राम बचा लिया उसने, कितना देकर 800 ग्राम देकर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 0 से 0 काटा और इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार, तो 25% का बच्चों इसे लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे करके बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 12वें नंबर का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर सेट लगा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपसे बनेगा तो आप इसका आंसर बताइए कि क्या आ रहा है, और अगर नहीं भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं और बच्चों के लिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जा रहा है, उनसे बन नहीं रहा है ठीक से। तो आप कोशिश करो बन रहा है या नहीं, नहीं बनेगा तो मैं इसको बिल्कुल डिटेल में करके बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या बोला, 4000 में एक वस्तु खरीदी है, पुरानी साइकिल कितने में खरीदी 4000 में, 400 रुपये रिपेयरिंग पे लगा दिए उसके, वो 5000 में बेच दिया, तो खरीदा मतलब कितने में 4000, 400 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ, 4000 में खरीदा, 400 खर्चे लगे, तो कितना हुआ 4400, और बेचा कितने में 5000 में, तो अपने को लाभ कितने का हुआ बच्चों 600 रुपये का, 600 का लाभ कितने पर हुआ 4400 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, काट दो अब, ठीक है, 4 से काटा कितनी बार 11 बार, 4 से काटा कितनी बार 150 बार, तो अब क्या करना है 150 में 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11, कितने बचे 4, 40 हो गए, तो 11 से कितनी बार 11 तिया 33, बचे कितने 7, बटे में क्या आएगा 11, तो इतना अपने को लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो 13 से ही 7/11 का लाभ हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो लाभ कितना होगा, तो 9 और 15 अंतर कितने का आया 6 का लाभ हुआ, कितने पर 9 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, तो ये क्या आएगा 2/3, मतलब क्या बच्चों क्या करना है अपने को 200/3, तो 200/3 में क्या आएगा 3×6 = 18, 3×6 = 18, 3×6 = 18, तो ये चलते जाएगा, तो लगभग में 66 से ही 66.6% का लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो पहले क्या बोला है कि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना माना है, अंकित मूल्य माना है 5 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है उसका 3। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है, विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 3645। तो बोला क्या है, होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ कितना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है अपना 5, तो 5 ही मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये किसी बड़े अंक का छोटा रूप है, अनुपात है। इस पे अपन छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो कितने का, पहले 25% के डिस्काउंट, तो कितना बचा 75/100 गुणा, फिर कितने का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट, तो बचा कितना 90/100, और बराबर में वो वस्तु बिक गई, बिक कितने में गई, तो 3645 रुपये में बिक गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर। ठीक है, 5 का मान निकालना है तो पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 3645 गुणा 2 बार 100 ऊपर आएंगे, और ये दो जो वैल्यू है ये क्या क्या दी है, 75 और 90, ये दो जो वैल्यू बची है इनको सबको काटा पीटी कर दो अब। ठीक है, 25 से 3 बार और 25 से काटा 4 बार। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो काट दिया। ठीक है, अब किससे काट दें अपन, 9 से, 9 चुको 36, जीरो 9 5 45। अब किससे काट दे, 3 से। ठीक है, 3 से काट देते हैं अपन, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, और गुणा कितना है 4, बटे में क्या आ जाएगा, ये 5 वाला, ये 5। 5 से काटा कितनी बार कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 5 7 35। अब इसमें इधर गुणा करो, इधर गुणा करो, 27 दूनी 54, 54 दूनी कितना 108, 108 आया, और एक जीरो ये बचा, तो कितना आया 1080 आया बच्चों। एक का मान कितना आया 1080। तो अपना क्रय मूल्य कितना है 3, तो इसमें 3 का गुणा करना है। ठीक है, 1080 में 3 का गुणा करना है, ये मैंने आपको बेसिक से बताया है ना। तो अब क्रय मूल्य लाना है अपने को, पहले क्रय मूल्य लाना है, तो क्या करना है, 1080 में कर दो 3 का गुणा, 1080 में 3 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 0 8 या 24 और 3 एकम 3, 3240 क्रय मूल्य। अब बताओ 3240 रुपये क्रय मूल्य है और 3645 विक्रय मूल्य है, तो उसको लाभ कितने का होगा। तो क्या करना है, 3645 में से अपना क्रय मूल्य 3240 घटा दो, कितना है क्रय मूल्य 3240 घटा दो, कितना बचेगा 5 जीरो और 4। ठीक है, ये कट गया, तो 405 का लाभ हुआ। ठीक है, 405 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, तो 3240 पर, 3240 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, जी जीरो से ये जीरो काटा। ठीक है, अब किससे कट रहा है, 3 से, 3 एकम 3, भागने जरा जीरो, 3 8 24, 3 से काटा, 3 एकम 3, कितना बचा, एक बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर कितना बच गया, एक 3 पचे 15। ठीक है, 135 ऊपर आ गया, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से, 3 से फिर काट दो, 3 तिया 9, 3 छंग 18, फिर 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब 9 से, 9 से कितनी बार, 4 बार, 9 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब 2 से 2 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार, तो ऊपर क्या आया, 25, 25/2 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 12.5। तो ये अपना राइट आंसर होगा 12.5। तो देखिए अपन ने कुछ ही बहुत विशेष क्वेश्चन जो थे, जो रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को अपन ने करना सीखा, और लगातार अपने को इस टाइप की सीरीज कंप्लीट करना है, जिससे अपने प्रीवियस ईयर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं अपन आसानी से करना सीख जाएं, और आगामी एग्ज़ाम में इसका यूज़फुल अपन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक महिला अंकित मूल्य से अंकित मूल्य से 14% की छूट पाती है और एक कार खरीदती है, और उसे अंकित मूल्य पर 20% का अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अंकित मूल्य नहीं पता, तो मान लेते हैं अपन कि अंकित मूल्य 100 है, और उसने क्या करा, पहले की 24% का छूट पाया, तो 100 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा 76 बचेगा।
फिर भी उसे क्या पता चला कि 20% का लाभ हुआ। तो कितना हुआ, 100 के ऊपर 20% लाभ कितना हुआ, 120। तो अब अपन ने देखा कि 76 पे 76 वाला कितने में बिक गया, 120 में। तो डिफरेंस कितने का आया बच्चों, तो 44 का आया। तो इतने का अपने को लाभ हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे 44 का लाभ हुआ कितने पर, 76 पर। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। ठीक है, इसको अपने को बस सॉल्व करना है। 4 से काट दो कितनी बार कटेगा, 11 बार। 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 19 बार। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें इसका गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 1100। 1100 आ जाएगा और बटे में क्या आएगा, 19। तो 19 से भाग देना है अपने को। 19 पंजे 95, कितनी बार भाग गया, 5 बार। 19 पंजे 95। ठीक है, उसके बाद शेष कितना बचा, 110 में से 95 गए, 15 शेष बचा, मतलब 150 हो गया। अब 19 सत्ते होता है 133। तो 150 में से 133 गया तो कितना शेष बचा, 17। तो ऊपर आएगा 17 और बटे में क्या आएगा, 19। तो अपना आंसर देखो कि 57 सही 17/19। तो कौन सा वाला आंसर आएगा, बी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 100 रुपये। कितना अधिक अंकित करेगा, तो 25% अधिक अंकित करेगा। तो कितना अंकित कर दिया, 125। मतलब इसका जो अंकित मूल्य कितना है, 125 है। अब ग्राहकों को वो 20% की छूट देता है। ग्राहकों को वो क्या करता है, 20%, सॉरी 20 नहीं, 12% की छूट देता है। तो क्या करो, इसका 12% निकाल लो। 125 का 12% निकाल के देखो कितना आता है, कितने की छूट दे रहे हैं अपन। तो 25 से कितनी बार, 4 बार, और 25 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, फिर 4 से काटा, 4 तिया 12। तो 5 में 3 का गुणा करो कितना आएगा बच्चों, 15। मतलब 15 रुपये की छूट दे रहे हैं। तो 125 पे या 15 की छूट मिलेगी तो बिकेगा कितने में, 110 में। तो बताओ 100 से कितने ज़्यादा में बिका, 10। तो 10% का क्या हुआ अपने को, लाभ हुआ। 10% का लाभ होगा, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 11 का इस पे लाभ हो गया। 33 मीटर कपड़ा बेचा तो इस पे 11 का तो टोटल लाभ है, तो बचा कितना, 22। तो 22 ये क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, इसको इस प्रकार समझना है कि जब अपन ने 33 बेचा तो इसमें टोटल जो लाभ है वो लाभ कितना है, लाभ जो है वो 11 है। तो अपने पास जो बचा कुचा है, बचा कितना है, 22। ये बचा जो है ना, ये क्रय मूल्य के बराबर होता है। क्योंकि अपने को लाभ बच्चों कब होता है, जब क्रय मूल्य से ज़्यादा आ जाए। तो अपन ने जब 33 बेचा ना, तो उसमें से 11 तो टोटल लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना आया, 22। तो कैसे प्रतिशत निकालेंगे, लाभ या हानि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। 11 से काटा 2 बार और 2 से काटा 50 बार। तो क्या होगा, 50% का अपने को लाभ हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 50% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं इसका आंसर। अगर आपसे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर नहीं बन रहा है, तो मैं आपको करके ज़रूर बताऊंगा। अगर आपसे बन रहा है तो आप इसका आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनसे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बना है, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है। मतलब नीचे वाला क्या होता है, 100%। नीचे वाला क्या होता है, 100%। अगर 4 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। ठीक है, समझ जाओ कैसे हुआ। नीचे वाला 100% होता है, नीचे वाला क्रय मूल्य, तो ऊपर वाला क्या है, विक्रय मूल्य। तो कितने का लाभ हुआ बच्चों, 1 का लाभ। 1 का लाभ हुआ कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 4। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। काट दो 4 से तो कितना आएगा, 25% का क्या हुआ इसे, लाभ। तो ये आंसर होगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में। ठीक है, तो इन्हें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को कीजिए, जो आपके जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कुकर अंकित मूल्य से 9/10 में खरीदा। मतलब 10 वाले को 9 में खरीदा, मतलब कितने परसेंट में खरीदा बच्चों, 90% में खरीदा। ठीक है, कितने परसेंट में खरीदा, 90% में। ठीक है, अपन कैसे निकालेंगे कि 9 10 का कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 का गुणा। 0 से 0 काटा तो कितने में खरीदा, 90% में खरीदा। फिर भी क्या हुआ, अंकित मूल्य से 8% अधिक। क्या बोला, अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, है ना।
तो कितने पर बेचेंगे वो? 108 पर बेचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितने का लाभ हुआ? 90 और 108, तो 18 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ बच्चों? 90 पर। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? 100 का गुणा। तो 18 पंजे 90, 5 से काटा कितनी बार? 20 बार। तो 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी है। 30,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी, इस पे 5,000 रुपये रिपेयरिंग का खर्चा आया और 42,000 रुपये में बेच दिया। तो पहले तो क्रय मूल्य बनाओ। क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 30,000 रुपये में खरीदी प्लस 5,000 रुपये इसका रिपेयरिंग का खर्चा आ गया, तो टोटल कितना हज़ार हो गया? 35,000 हो गया। तो ये 35,000 जो है ना वो क्या है बच्चों? क्रय मूल्य। ठीक है, ये 35,000 क्या है? क्रय मूल्य। अब इसको जो बेचा है ना, तो बेचा कितने में है? 42,000 में। तो बताओ बच्चों लाभ कितने का हुआ? तो 42,000 में बेचा, 35 में खरीदा था, तो 7,000 का लाभ हुआ है। ठीक है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जो लाभ हुआ वो ऊपर, क्रय मूल्य नीचे। क्रय मूल्य कितना आएगा बच्चों? 35,000। 35,000। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? 100 का गुणा। ठीक है, दो जीरो से ये दो जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गया, 35 दूनी 70। तो कितना आया बच्चों? 20%। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा कि 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? बाबू ने 3 लाख रुपए में एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। ठीक है, टोटल कितना खर्चा हो गया? 4 लाख का। अब उसने कार को 10% लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, क्या करा उसको? बाइक को हानि पर बेच दिया। तो उससे कुछ लाभ होगा या हानि होगी? तो अपन देख लेते हैं। टोटल उसका जो खर्चा हुआ ना वो कितना लाख हुआ? देखो 3 लाख की कार और 1 लाख का 1 लाख की बाइक, तो टोटल कितना खर्चा लगा उसका? 4 लाख। टोटल खर्चा लगा 4 लाख। तो ये क्या है? इसका क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की कार खरीदी है और 1 लाख रुपए का क्या खरीदा है? 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी है। मतलब उसका जो खर्चा आया वो खर्चा आया है 4 लाख रुपए आया है। अब देखते हैं कितने ज़्यादा में उसको बिका। तो पहले वाले पे तो क्या बोला है? 10% का लाभ। तो 3 लाख का 110% निकाल लेते हैं। ये 3 लाख, 3 लाख का 10% लाभ हुआ, मतलब 110% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप पाओगे कि ये जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, क्या हुआ? 11 तिया 33, है ना? 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33 और कितने जीरो? 4 जीरो, है ना? तो नहीं नहीं, कुछ गलत हो गया अपना, एक जीरो और लगेगा, है ना? तो ये कितना आ गया? 3,30,000। मतलब जो 3 लाख वाली वस्तु है ना वो कितने में बिक रही है? 3,30,000 में। जो कार उसने 3 लाख में खरीदी थी वो 3,30,000 में बेचेगा। मतलब यहाँ तो लाभ हुआ। ठीक है, दूसरी कंडीशन। अब बाइक को कितने में खरीदा उसने? 1 लाख में। बाइक को खरीदा है 1 लाख में, लेकिन क्या हुआ? बाइक पे क्या हुआ है? 20% की हानि हो गई। मतलब कितना परसेंट मिलेगा इसको? 80% मिलेगा। 20% की हानि होगी मतलब 80% मिलेगा। जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, तो कितना मिलेगा बच्चों? 80,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, कितना हज़ार मिलेगा? 80,000। अब दोनों को जोड़ दो, 33,000 और 80,000, टोटल जोड़ोगे ना, तो टोटल जोड़ेंगे तो अपन पाएंगे कि 41,000, सॉरी 4,10,000 रुपये। 4,10,000 रुपये अपने पास टोटल अमाउंट आ रहा है। 3,30,000 में जब 80,000 और जोड़ेंगे तो अपने पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 4,10,000। टोटल अमाउंट आएगा 4,10,000। अब देखो 4 लाख में अपन ने खरीदा था, 4,10,000 में बेचा, तो अपने को 10,000 का फायदा हुआ। तो लाभ हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 10,000 का लाभ कितने पर? 4 लाख पर। क्योंकि अपना जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 4 लाख। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा। ये दो जीरो से ये दो जीरो कर गए। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 10,4 5 20। तो 2.5% का लाभ हो रहा है। कितने का? 2.5% का लाभ हो रहा है। 2.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक विक्रेता अपने सभी सामानों के क्रय मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है। मान लो कि 100 रुपये है और इस पे अंकित कर दिया 50% ज़्यादा, मतलब कितना कर दिया? 150। ठीक है,
क्रय मूल्य कितना है 100, 50% ज़्यादा अंकित किया तो कितना 150। अब क्या करता है, अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है। तो इस पे 25% की छूट देख लो, इसका 25% देख लो कितनी छूट मिल रही है। तो अपन देखेंगे तो क्या होगा, 25 से काटा कितनी बार, 4 बार, और 4 से काटा कितनी बार इसको, तो 4 से काटेंगे तो अपन पाएंगे कि 4 तिया 12, ठीक है, फिर कितना बच गया 3, 4 सत्ता 28 और 4 पंजे 20, 37.5 रुपये का अपने को छूट मिल रही है। तो ठीक है, इसमें से घटा देते हैं 150 में से, 150 में से घटा देते हैं, 150 में से घटा दो 37.5, ठीक है, 37.5 घटा दो। तो यहाँ जीरो लगाया पहले, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, ठीक है, और यहाँ कितना, यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 3 गया 1, तो 12 दशमलव, और ये 112.5। तो बताओ 100 वाला 112.5 में गया तो कितने का लाभ हुआ, 12.5% का लाभ हो गया ना बच्चों। कितने का लाभ हुआ, 12.5% का उसको लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक पुस्तक 15% लाभ पर बेची 230 में, ठीक है, तो पहले क्रय मूल्य लाना पड़ेगा। 15% लाभ मतलब क्या होता है, 15% अधिक, मतलब 115 बराबर कितना है 230। तो पहले क्या निकालेंगे 100%, परसेंट के बटे में 100 आता है, तो पक्षांतर करने पर ये 100 ऊपर जाएगा और 115 नीचे आएगा। 115 से बच्चों ये कट जाएगा 2 बार, तो अपना मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपये। तो ये क्या आ गया अपना क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 200 रुपये है। अब वो बोल रहा है कि आप कितने बेच रहा है, 210 में बेच रहा है, तो होने वाला प्रतिशत कितना होगा, लाभ होगा या हानि। तो जब 200 वाला 210 में बेचेंगे तो अपने को लाभ तो होगा, कितने रुपए का लाभ होगा, 10 रुपये का लाभ होगा, लेकिन लाभ को बताना है प्रतिशत में, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, लाभ 10 का हुआ, कितने पर हुआ, क्रय मूल्य 200 पर हुआ, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 2 पंजे 10, तो क्या होगा बच्चों 5% का ऐसे क्या होगा लाभ, 5% का क्या होगा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। वस्तु का लागत मूल्य बच्चों होता है क्रय मूल्य, जो कि उसके अंकित मूल्य का कितना है 75%। तो अपन अंकित मूल्य मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है 100 रुपये, अंकित मूल्य जो है 100 है, तो इसका 75%, 100 का 75% कितना होगा 75, ठीक है। माना कि क्रय मूल्य 75 है और उसका अंकित मूल्य 100 है। अब क्या बोला है कि उस पर 15% की छूट दी जाती है। तो छूट किस पर मिलती है बच्चों, अंकित मूल्य पर। तो 15% की छूट देंगे अंकित मूल्य पर, तो कितना परसेंट बचेगा, 85% बचेगा। तो 85% बचा मतलब कितना बचा 85 बचा। तो अब बताओ कि 75 वाला 85 में बिक रहा है, तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 10 रुपये का। 10 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है 75 पर। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है 100 का गुणा करना है, ठीक है। तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, कितना आया बच्चों 40, 40/3। तो 40/3 को जब आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 13 तिया 39, 13 बार तो कट जाएगा, ठीक है। फिर दशमलव लगाया, कितना बचा, एक बचा, जीरो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बस ऐसा बढ़ते जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा ये वाला, जो आंसर बनेगा बी वाला, ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा, ठीक है। 13.33 का उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक खिलौना खरीदा 280 में, 315 में बेच दिया, लाभ होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, 280 में खरीदा 315 में बेचा, तो 315 में से 280 पहले घटा दो, तो कितना आएगा बच्चों 20 और 15 35, 35 का लाभ हो गया कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 280, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, जीरो से जीरो काटा, 7 से काटा 4 बार, 7 चौक 28, 7 बना 35, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, तो कितना हुआ पचम 25, और 25/2 मतलब कितना होता है बच्चों 12.5। तो 12.5% का क्या हुआ, इसे लाभ हो गया, 12.5% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि गीता एक केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए केक बनाया 700 रुपये का, और उसे बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री लगी थी केवल 350। अब बताओ 350 वाला केक कितने में बेच दिया उसने, 700 रुपये में। तो देखो डबल में बेच दिया, मतलब लाभ कितने का हुआ 350 का लाभ
प्रतिशत में बताना है। तो तीन इसमें इसको 700 में से 350 घटा दो, तो 350 का लाभ कितने पर हुआ, 350 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, इससे ये कट गया तो कितना आया, 100% का लाभ हो गया। टोटल टोटल लाभ कितना हो गया, 100%। क्या बोला था क्वेश्चन में कि उसने 700 रुपये में केक बेचा और केक बनाने में जो सामग्री का खर्चा आया था वो केवल 350 रुपये आया था। तो डबल कीमत में बिक गया ना, डबल कीमत में बिक गया, तो उसे कितना, 100% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 144 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/7 की हानि हुई। मतलब 7 में से 1 की हानि हो गई तो बचा कितना, 6, और 6 बराबर कितना है, 144। 6 बराबर 144, और अपने को लाना किसके बराबर है, उसका पहले क्रय मूल्य लाना है, तो 7 बराबर लाना है। तो 7 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। तो 6 से काटा कितनी बार कटेगा बच्चों, ये 24 बार। 24 सत्ते करूँ तो 24 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो क्रय मूल्य कितना आया, 168। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया। अब उसने क्या बोला कि उसे बेच रहे हैं 189 में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा। तो देखो 168 में खरीद कर 189 में बेचेंगे तो लाभ तो होगा। ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। अब बताओ लाभ तो होगा ना, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 189 में से 168 घटा दो तो 21 रुपये का लाभ हुआ है। 21 का लाभ, क्रय मूल्य कितना, 168। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, 100 का गुणा करना है। ठीक है, अब काट देते हैं अपन इसको। किससे काटें, 7 से। 7 से काटा 3 बार, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 बचा, 7 चौक 28। 3 से काटा कितनी बार, 8 बार। अब 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो कितनी बार, 25 बार। और 25 को जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बच्चों, 12.5। तो 12.5% का इसको क्या हुआ, लाभ। 12.5% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 16.5% लाभ के साथ उसके 466 में बेचा। तो 16.5 का लाभ हुआ, मतलब कितना हो गया, 116.5। ठीक है, प्रतिशत 100 से जोड़ना पड़ता है, तो 116.5 हुआ, और बराबर में कितना है, 466। ठीक है, प्रतिशत के बटे में जो 100 आएगा वो पक्षांतर करने पर ऊपर चला जाएगा, और बटे में क्या आएगा, 116.5। दशमलव मत लगाओ, इसका एक जीरो ऊपर और लगा दो। ठीक है, अब काट लेते हैं अपन इसको। ठीक है, किससे काटे अपन, किससे काट सकते हैं अपन, 6 6 12 और 4 16। इसको काट सकते हैं अपन, 5 से ही काट लो पहले तो। 5 से काटा, 5 से काटा कितनी बार, 2 बार। 5 से काट लिया 2 बार, फिर एक बचा, 5 दिया 15, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 200 बार कट गया। ठीक है, अब देखो ये इसका ये डबल है सीधा, ये 2 का डबल 4, 33 का डबल 66, 200। तो ये 2 और 2 कितना हुआ, 400। तो इसका जो आया क्रय मूल्य वो कितना आया बच्चों, 400 रुपये आया। तो अपना ये तो बन गया कि क्रय मूल्य अपना आ गया 400, क्योंकि 400 वाली वस्तु को वो 466 में बेच रहा था तो लाभ हो रहा था, तो क्रय मूल्य कितना आया, 400। अब वो बोल रहा है कि यदि उसको बेचा जाता 330 में, तो इसमें तो हानि होती। ये विक्रय मूल्य है, अगला नया विक्रय मूल्य कितना है, 330। तो इसमें तो हानि होगी ना बच्चों, 400 वाला 330 में बेचेंगे तो हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, 70 रुपये की। 70 की हानि हुई कितने पर, 400 रुपये पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 4 से काट देते हैं अपन। पहले तो 2 से ही काट दो, 2 बार, 2 से काट दो 35 बार। अब 35 का बाद आधा करना है, 35 का आधा कितना होता है, 17.5। 35 का आधा होता है 17.5, तो ये इतने की हानि हो रही है। तो 17.5, ये डी वाला इसका आंसर आएगा कि 17.5 की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पायदान को 72 रुपये में बेचा, एक पायदान को 72 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई। मतलब ये 72 रुपये जो है ना, वो 10% की हानि, मतलब 90% बराबर है। कितने बराबर है, 90% बराबर कितना है, 72। और अपने को निकालना है 100%। परसेंट के बटे वाला जो 100 है वो ऊपर गया, 90 नीचे आया। इसको काटा, 0 से 0, 9 8 72, कितनी बार कट गया, 8 बार। इसमें इसका गुणा कर दो, तो क्या आएगा कि अपना जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये। अब आगे क्या बोला है कि हानि वाला काम खत्म। अब 96 रुपये में बेचा तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब इसका जो विक्रय मूल्य है ना, वो कितना है, वो 96 है। तो अब बताओ, देखो देखने में ही पता चल रहा है लाभ हो रहा है। 80 में खरीदा, 96 में बेचा, तो लाभ हुआ ना कितने का, 16 का लाभ। कितने पर,
80 पर, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा 16 पंजे 80, 5 से काटा कितनी बार 20, तो 20% का इसको क्या हुआ प्रॉफिट, 20% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 16% लाभ के साथ एक वस्तु को 435 में बेचा। 16% लाभ के साथ मतलब क्या है, 116% बराबर क्या है 435। परसेंट के बटे के जो 100 है वो ऊपर जा रहे हैं और अपने पास 116 नीचे आ रहा है। ठीक है, अब काट देते हैं इसको। किससे काटें, पहले तो 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बच गया 3, 4 नमक 36। ठीक है, फिर 4 से कट जाएगा ये कितनी बार 25 बार। अब ये कहीं ना कहीं 29 से कट रहा होगा। ठीक है, 29 से काटो, 29 एकम 29, कितना शेष बच गया बच्चों, अब 14 शेष बच गया, तो 145 हो गया। 29 पंजे 145। अब गुणा कर दो, गुणा कर दो किसका, गुणा कर दो 25 और 15 का, है ना, तो 15 5 75, 15 5 कितना 75, 15 5 75 के 5 बचे कितने 7, 15 दूनी 7 और 15 30 और 7 37, इतना रुपया आ गया। तो ये क्या आया, इसका क्रय मूल्य कितना आया 375 रुपया आया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब इसे 330 में बेचा, 330 में बेचा। अब इसे 330 में बेचा तो हानि तो होगी। विक्रय मूल्य नया वाला क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 330। तो बच्चों देखो हानि होगी ना, 375 वाला 330 में बेचा तो कितने की हानि हो गई 45 रुपए की। 45 की हानि हुई, कितने पर हुई, क्रय मूल्य 375 पर हुई। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा होगा। ठीक है, अब इसको काट दो। 5 से कट रहा है, 5 से कटा 9 बार, 5 से काटा 5 35, है ना, और 2 बचा 5 25। ठीक है, 5 से 25 से काटो, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। अब 3 से 3 तिया 9, तो गुणा कर दो, 4 तिया 12। तो देखो 12% का लाभ हो रहा है इसे, सॉरी हानि हो रही है। क्यों, कम में बेचा ना, 375 वाला 330 में बेचा तो 12% की क्या हुई इसको हानि। तो ऑप्शन में है क्या, हाँ, तो देखो ये सी वाला 12% की इसे क्या होगी हानि होगी, 12% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 16,870 में एक मेज बेची तो उसे 1080 की हानि हुई। ठीक है, तो उसका जो हानि का प्रतिशत बताना है, हानि का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है कि कितनी हानि हुई। तो पहले तो क्रय मूल्य लाओ। देखो 16,870 में बेचा तो हानि हुई कितने की 1080 की, इसको जोड़ दो तब आएगा इसका क्रय मूल्य। पहले तो क्रय मूल्य लाना है। 0 8 7 कितना हुआ 15, 8 और 1 9, और ये कितना हुआ 7 और 1 ये 17,950। ठीक है, ये क्या हो गया इसका क्रय मूल्य, ये हो गया इसका क्रय मूल्य 17,950। अब अपने को क्या निकालना है, लाभ या हानि का प्रतिशत हो, लाभ या हानि हो वो ऊपर लिखते हैं। तो 1080 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 1080 कहाँ लिखेंगे ऊपर, ये इतने की हानि हुई, 1080 की हानि हुई क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 17,950। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, तो एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, अब इसको काटना बचा है अपने पास, तो इसको आप काटो। 5 से काटा, 5 से काटा कितनी बार 3 बार, 5 तिया 15, कितना बचा 2, पचम 25, कितना बचा 4, 5 नम 45। ठीक है, फिर 5 से इसको काट दो कितनी बार 2 बार। ठीक है, अब ये कट रहा होगा, दशमलव में आएगा ये तो सीधी बात। ठीक है, आगे क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर दो। इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, 8 दूनी 16 के 6, ये 1 और 2 एकम 2, इतना आया। और इसमें भाग किससे देना है 359 से। तो इससे आप जब भाग दोगे तो लगभग ये जाएगा 6.0, 6.0 से ऊपर आएगा, मतलब अपना डी वाला आंसर आएगा। आप इसमें भाग देके देख सकते हो, लगभग में आंसर आएगा डी वाला 6.0। और उसके आगे भी कुछ अंक आएंगे, लेकिन अपने को बोला ना कि दशमलव के तक बताइए, तो अपना ये डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का
एक सही 1/3 है, एक सही 1/3, तो इसको कैसे बनाएंगे, 3 एकम 3 और एक 4, 4/3 है। अब आपको बताया नीचे वाला 100% होता है, मतलब 3 नीचे वाला जो है ना वो क्रय मूल्य है और ऊपर वाला क्या है, विक्रय मूल्य है। तो बताओ कितने का लाभ हुआ, 3 वाला 4 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ कितने पर, 3 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, लाभ हुए अन्य ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, गुणा 100। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 33 सही 1/3% का अपने को लाभ हुआ है। 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 2312 रुपये को दो भागों में बांटा है, ए में और बी में। ठीक है, अब ए को कितनी राशि दी नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं एक्स राशि दी है, और जो इसमें से जो राशि बची 2312 में से एक्स घटा दो, तो जो राशि बची वो किसको दी है, बी को दी है। ठीक है, टोटल राशि ये है। तो अपने को ए को कितनी राशि दी नहीं पता, तो अपन ने मान ली एक्स। अब वही इसमें से एक्स को घटा देंगे तो जो बची राशि है वो किसको देंगे, बी को। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ए को जो दिया है ना 16% हानि, सॉरी एक, हाँ ए को जो दिया है 16% हानि पर दिया और बी को 20% लाभ पर, तो समीकरण इसका जमाना पड़ेगा। तो एक्स गुणा 16% हानि मतलब कितना आया, 84/100। ठीक है, ये कंडीशन ये जम गई। अब बराबर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे वाले को क्या हुआ, 2312 माइनस एक्स, इसको क्या दिया है, लाभ पर 20% लाभ, मतलब कितना हो जाएगा 120/100, 120/100 ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं अपन, आप बच्चों चाहो तो ये नीचे का नीचे 100 काट दो। ठीक है, इसको भी छोटा कर सकते हो, 4 से काट सकते हो, 4 से काटोगे तो ये 21 बार कटेगा, और 4 से काटोगे तो ये 30 बार कटेगा। ठीक है, फिर 3 से काट दोगे तो ये 7 बार कटेगा, और 3 से काट दोगे तो ये 10 बार कटेगा। छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 7x। ठीक है, अब इधर गुणा करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2312 और 0, माइनस इसमें 10 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, तो अब ये 10x इधर आके हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17x, और कितना बचा यहाँ 23 120। इसमें भाग किसका देना है, 17 का, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। 17 से भाग दिया, 17 एकम 17, कितने बचे बच्चों, 6 बचे। 17 एकम 17, 6 बचे, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। ठीक है, 17 एकम 17, तो 6 बचे, 61 हो गए, 17 तिकम कितने बचे, अब 10 बचे। 17 पंजे 50, 17 छंग 102 है ना, और ये 0, तो 1360 रुपये आया बच्चों एक्स का मान। मतलब ए को जो राशि दी थी ना वो कितनी दी थी, 1360 रुपये। अब बी को कितनी राशि दी, तो बी को राशि देने के लिए क्या करें अपन, टोटल 2312 में से 1360 को घटा दो, 1360 को घटा दो, तो ये कितना बचा, 2, 11 में से 6 गया कितना बचा, 5, और यहाँ 12, 12 में से 3 गया कितना आया, 9, 950 ये किसकी राशि है, सॉरी 952 किसकी राशि है, बी की राशि है 952। ये ए की राशि है 1360 और बी की राशि है 952। क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का अंतर, तो इन दोनों का अंतर तो घटा दो, 0 0 0 मतलब 10, 10 में से 2 गया कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा है, यहाँ 5, 5 में से 5 गया कितना बचा, 0 बचा। फिर इधर 13, 13 में से 9 गया कितना बचा बच्चों, 4, तो 408 अपना राइट आंसर आएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा था, काम का क्वेश्चन था, तो 408 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 12% लाभ 4% हानि, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का अंतर 28 है। तो लाभ और हानि दोनों हो जब जोड़ दो, 12 और 4 कितना हुआ 16%, और 16% बराबर कितना है 28, प्रतिशत के बटे में क्या आता है 100, तो ये गुणा करके 100 जाएगा ऊपर और ये 16 आएगा नीचे। ठीक है, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा इसको कितनी बार 25 बार, 25 सतह कितना होता है बच्चों 175, तो 175 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 207 रुपये में जब बेचा है ना तो उसे हानि हुई है कितने परसेंट की, 28% की हानि हुई है।
तो 100 में से 28 घटा दो। 100 में से क्या करना है, 28% की हानि हुई है, तो कितना बचेगा, 72%। 72% की वैल्यू है ये। परसेंट के बटे में क्या आएगा, 100, तो पक्षांतर करके 100 ऊपर जाएगा और 72 नीचे आएगा। अब इसको काटना है अपने को, ठीक है। इसको काटो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चुके 12, ठीक है। फिर 3 से इसको काट दो, 3 से इसको काटेंगे, 3 छंग 18 और 2 बचा, 3 नाम 27, ठीक है। 69 बार कट गया। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 8 24 और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 23 बार, ठीक है। अब किससे कटेगा, 4 से, 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। अब नहीं कट रहा तो इन दोनों का पहले गुणा करो, 25 दिया कितना हुआ, 75, 75 के 5 बचे कितने, 7, 25 दूनी 50 और 7 57, बटे में क्या आएगा, 2, तो 2 से भाग दे दो, 2 से क्या करना है, भाग देना है। 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, 2 अठे 16, ठीक है, 2 अठे 16, कितना बचा, 1 बचा, कितना हो गया, 15। फिर कितना हो गया, 2 सत्ते 14। अब 1 बचा, दशमलव लगाया, 0, 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आएगा, 200, आंसर आ रहा है 287.5। तो कौन सा आंसर है, डी वाला अपना राइट आंसर होगा। 287.5 अपना डी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए बच्चों, ये वह क्वेश्चन है जो अपन ने अपनी क्लास में कई बार ये इस टाइप का क्वेश्चन किया है, और मैंने आपको कहा भी था कि ये क्वेश्चन जरूर एनटीपीसी और ग्रुप डी में रेलवे एग्जाम में जरूर बनते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को समझाया था। अब आप ध्यान से देखो, आपको याद आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे समझाया था। देखो, पहली लाइन में बोला है 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब कितना, 120%, बस इसको लिख के रख दो, ठीक है। अब दूसरी लाइन में बोला है 10 कम में खरीदा, तो 10 कम में खरीदा तो कितने में खरीदेगा, 90 में। फिर 18 अधिक में बेचा, ये अलग बात, 40% का लाभ हुआ, तो इसका 140% निकाल लो। 40% लाभ हुआ ना, परसेंट के 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 नंबर के कितना हुआ, 126। तो बस देखो अंतर कितना हुआ, 6%। और 6% की वजह से कितने का अंतर आया, 18 का। 6% की वजह से कितने का अंतर आया, 18 का। परसेंट के बटे में क्या आता है, 100, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 18 गुणा 100 और बटे में क्या आएगा, 6, तो 6 तिया 18 और 100 तिया 300, तो अपना आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर 300। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन कर दिया, ये मैंने आपको कई बार सिखाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। अब आपने इतने क्वेश्चन देख चुके हो रेलवे के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन करना सीख चुके हो, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा है तो मैं उसको सोल्यूशन करके आपको दूंगा, लेकिन आप अगर सीख रहे हो ठीक से तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कम। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 12 वस्तुएं बेची हैं, 12 वस्तुएं बेची है, इसमें से 7 का तो नुकसान हो गया, मतलब 5 की कीमत आ चुकी है। और 5 की कीमत कितनी आई है, 420 रुपये। तो 5 की कीमत 420 है, 5 का भाग दिया तो कितना आया, पन्ना 8 40 और 5 चुके 20, 84 रुपये अपना आंसर आना चाहिए। 84 रुपये अपना आंसर आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 84। तो अपन ने इसके लगभग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखिए, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे, और आगामी जो एग्ज़ाम्स है रेलवे की, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, उनमें ये क्वेश्चन बार बार आने की संभावना है, तो इसे बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।